जो फॉर्म फिलिंग में सिलेक्शन करना है, जनरल ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, तो इससे रिगार्डिंग बहुत मिस्टेक हो रहे हैं पेरेंट्स के, स्टूडेंट्स के, और इवन मुझे जो कॉल प्राप्त हो रहे हैं वो आफ्टर सबमिशन प्राप्त हो रहे हैं, जबकि ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाकर भेजा है, इस पर मैंने 2-3 सेशन ऑनलाइन लिए हैं, तो फिर भी मिस्टेक हो रहे हैं। तो इसको क्लियर कर लेंगे कि क्या क्या सिलेक्ट करना है और किसने सिलेक्ट करना है। पहला, नंबर 1, जनरल कैटेगरी। ऑब्वियसली जो ओपन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल कैटेगरी, जिनका इनकम 8 लाख से ज्यादा है, वो सारे लोग जनरल को सिलेक्ट करेंगे। फिर जो आपका नीट का स्कोर कार्ड आएगा उस पर आपकी कैटेगरी जनरल लिखी होगी। सेकंड आता है जनरल ईडब्ल्यूएस। अब जनरल ईडब्ल्यूएस किसके लिए है? जिसका इनकम 8 लाख से कम है वो जनरल ईडब्ल्यूएस में आएगा। अब इसमें भी 2 नॉर्म्स हैं, एक पहला होता है स्टेट का ईडब्ल्यूएस और दूसरा होता है सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस। अब स्टेट का ईडब्ल्यूएस तो एक ही कंडीशन पर दिया जाता है कि आपका इनकम 8 लाख से कम होगा तो, बट सेंट्रल का ईडब्ल्यूएस जो है उसके लिए 3 कंडीशंस होते हैं। सबसे पहले आपका इनकम 8 लाख से कम होना चाहिए, सेकंड आपके पास एग्रीकल्चर लैंड 5 एकड़ से कम हो, और थर्ड वन कि आपका जो रेसिडेंशियल प्लेस है, फ्लैट हो, बंगलो हो, जो भी है, वो 1000 स्क्वायर फीट के अंदर होना चाहिए। उसमें भी अर्बन और सिटी के लिए अलग अलग है। तो अगर आप ये तीनों नॉर्म्स पे खरे उतरते हैं तो सेंट्रल के ईडब्ल्यूएस को आप अप्लाई कीजिए और उसकी रिसीट जोड़कर आप इस जनरल ईडब्ल्यूएस को सिलेक्ट करेंगे। अगर आपके पास जनरल ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट है तो जोड़िए। अगर उस पर 31 मार्च 2025 लिखा होगा तो आपको नया निकालने की जरूरत नहीं है। नहीं है, आपके पास प्रीवियस है 24 का, तो नहीं चलेगा, आपको नया निकालना पड़ेगा, अप्लाई करना पड़ेगा। तो जनरल हो गए, जनरल ईडब्ल्यूएस हो गए। अब यहां पर मिस्टेक क्या हो रही है, बहुत सारों के पास स्टेट का ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है, वो उसको जोड़ रहे हैं और कह रहे हैं कि सर हमने जोड़ दिया, अब क्या करें। तो देखिए अभी आपने जोड़ दिया, अब एडिट तो नहीं होगा। अब 7 मार्च को जब डेट खत्म हो जाएंगे तो उसके बाद में एक विंडो, करेक्शन विंडो ओपन होगा, तो उस वक्त कैटेगरी को चेंज करने के रिगार्डिंग अगर नोटिफिकेशन आएगा तो फिर वहां पर आप चेंज कर सकते हैं। अब सबसे ज्यादा मिस्टेक जो हो रही है वो 3 नंबर की कैटेगरी में हो रही है, ओबीसी एनसीएल। ओबीसी एनसीएल मीन्स ओबीसी नॉन क्रिमिनल। इसमें पहली चीज है कि आपकी कैटेगरी सेंट्रल के कास्ट लिस्ट में होना चाहिए, ये पहला। वो आप खुद चेक कर ले, किस तरह चेक करना है मैंने पिछले वीडियोस में बताया, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखी है। दूसरी चीज क्या है कि आपको यहां पर भी सेंट्रल का ओबीसी एनसीएल सर्टिफिकेट लगाना है, ना कि स्टेट का। बहुत सारे स्टूडेंट ने स्टेट का लगा दिया, और क्यों लगाया? क्योंकि पिछले साल तक ये चीजें सब कुछ चलती थी, क्योंकि लास्ट ईयर में या उसके पहले भी आपसे कास्ट सर्टिफिकेट का प्रूफ नहीं मांगा जाता था, न नंबर मांगा जाता था, सिर्फ इतना ही लिखा होता था कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है, आप कौन से कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ओबीसी एनसीएल, यस। अगर यस कहेंगे तो हो जाता, और अगर आपके पास सर्टिफिकेट है या नहीं है तो एक डिक्लेरेशन होता था, वो जोड़ा जाता था। पर अब वो चीज खत्म कर दी गई। यहाँ पर कास्ट सर्टिफिकेट की डिटेल्स जोड़ना अनिवार्य है, कंपलसरी है। तो यहाँ पर ध्यान में रखें कि ओबीसी एनसीएल मतलब सेंट्रल की कास्ट लिस्ट में आपका नाम होना चाहिए। सेकंड चीज क्या होता है कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने के लिए आपको एनसीएल नॉन क्रिमिनल जिसको कहा जाता है डॉक्यूमेंट डिमांड किया जाता है। मतलब आप सेतु में जाएंगे, तहसीलदार कार्यालय में जाएंगे तो आपको एनसीएल मांगा जाता है। तो एनसीएल मीन्स क्या कि आपका इनकम 8 लाख से कम हो। अब 8 लाख से कम होगा तो फिर आपको सेंट्रल का भी कास्ट सर्टिफिकेट मिल जाएगा, या फिर एप्लीकेशन रिसीट मिल जाएगी। आप फिर ओबीसी को सिलेक्ट करेंगे और फिर नीट का जो स्कोर कार्ड आएगा उसमें फिर आपकी कैटेगरी ओबीसी एनसीएल लिखा होगा। यहां पर भी एक ट्विस्ट ऐसा है कि महाराष्ट्र में 2 अलग अलग तरह के जीआर हैं, जिसमें क्या हो रहा है कि जिनका इनकम 8 लाख से ज्यादा है, फिर वो क्लास 1 ऑफिसर, क्लास 2, क्लास 3 ऐसे उसके अलग अलग ये नॉर्म्स है, तो उनके लिए एनसीएल मिल जाता है। हालांकि इनकम 8 लाख से ज्यादा है, लेकिन उसमें इनकम फ्रॉम सर्विस एंड इनकम फ्रॉम एग्रीकल्चर इसको माइनस करके इनकम कंसिडर की जाती है और उन्हें कास्ट सर्टिफिकेट एनसीएल मिल जाता है। जब एनसीएल मिल जाता है तो आपको सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। यहाँ पर एक चीज ऐसे देखने में आ रही है कि अगर आपका इनकम 8 लाख से ज्यादा है तो आपको एनसीएल नहीं मिल रहा, तो फिर आपको सेंट्रल का भी ओबीसी नहीं मिलेगा, तो आप फिर जनरल को सिलेक्ट करेंगे। तो जनरल को सिलेक्ट करेंगे तो आपके
स्कोर कार्ड पर भी जनरल आएगा। तो इसका ये मतलब नहीं कि आप स्टेट से भी जनरल से ही जाओगे, आप स्टेट के फॉर्म के वक्त आप उसको ओबीसी में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि स्टेट सीईटी सेल का रजिस्ट्रेशन अलग से होता है जुलाई मंथ में, और वहां पर आपको स्टेट को अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करते हैं तो ओबीसी सिलेक्ट करना है, जो भी ओबीसी के डॉक्यूमेंट स्टेट के हैं वो आपने अपलोड करने हैं। अब आपका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है, फिर बहुत सारे इसमें लूप होल्स होते हैं, या फिर सिस्टम फेल्योर भी कहा जाता है, या फिर ये जीआर की वजह से मिसकम्युनिकेशन या लैक ऑफ नॉलेज की वजह से बहुत सारे ऐसे पेरेंट जिनका इनकम 8 लाख से ज़्यादा है फिर भी उनको एनसीएल मिल रहा है। आज महाराष्ट्र में सबको एनसीएल मिल रहा है, इजीली अवेलेबल हो रहा है। तो अगर आपके पास एनसीएल आपको मिल चुका है, इसका मतलब आप सेंट्रल को अप्लाई कर सकते हैं। सेंट्रल ओबीसी में अगर आपका नाम है और आपने ओबीसी को सिलेक्ट किया, आपके पास सर्टिफिकेट है तो जोड़ दीजिए, अगर नहीं है तो आप जनरल को सिलेक्ट करेंगे तो भी स्टेट के वक्त आप ओबीसी में से सिलेक्ट अपने आप को ओबीसी कैटेगरी से नॉमिनेट कर सकते हैं, और उस वक्त आपको ओबीसी के बेनिफिट सारे मिल जाएंगे। अब ये भी चीज़ होता है कि अभी यहाँ पर जनरल से सिलेक्ट करेंगे तो फिर स्टेट काउंसिलिंग को ओबीसी के बेनिफिट मिलेंगे क्या, तो ऑब्वियसली मिलेंगे, सारे बेनिफिट मिलेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब एससी और एसटी तो सेम पैटर्न है, आपके पास सेंट्रल के सर्टिफिकेट हैं तो जोड़ दीजिए, नहीं है स्टेट के हैं तो यहाँ पर आप सेंट्रल का निकालिए, फौरन मिल जाता है, या अप्लाई कीजिए और उस रिसिप्ट को जोड़ दीजिए। तो एक कैटेगरी रिलेटेड ये एकदम सिंपल सॉल्यूशंस है। क्वेरीज जितने भी आपकी इससे रिगार्डिंग है, तो इस वीडियो को पूरी तरह से देखने के बाद में आपके मुझे लगता है सारे क्वेरीज सॉल्व हुए होंगे। तो आप इसी हिसाब से अपने कैटेगरी को सिलेक्ट करना है, और इससे रिगार्डिंग और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन अपडेट जो कुछ भी आएंगे वो ग्रुप में आते रहेंगे। तो ग्रुप का स्कैनर के जरिए ग्रुप में व्हाट्सएप कम्युनिटी ग्रुप में ऐड हो जाइए, और पेड काउंसलिंग के लिए जो नंबर दिए गए गूगल फॉर्म है उसको फिल करके सबमिट कीजिए। थैंक यू।